नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, सत्ता का मद और पद की ठचक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिर चढ़कर बोल रही है। देश भर से एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आते हैं और इसी क्रम में देश के दिल मध्य प्रदेश में फिर एक चौंकाने वाला मसला, चौंकाने वाला मामला सामने आ गया और उसको लेकर जो राज्य की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार, साथ में जो संगठन है, उसे आड़े हाथों लिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो केंद्र में कई बार मंत्री रहे, कमलनाथ भी अब इस मामले में कूद कर उन्होंने इस पूरे मसले, पूरे मामले को लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसे आड़े हाथों लिया और पूरा का पूरा जो कुनबा है, मोदी और शाह का कुनबा है, उसे जमकर कटघरे में खड़ा किया है। आपको स्मरण होगा कि मध्य प्रदेश बीते सप्ताह भर से वैसे ही सुर्खियों में है। जो यहाँ शिवपुरी का जो पिछोर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी, उनके बेटे ने थार जो उनकी वाहन था, उससे 5 लोगों को 16 अप्रैल को कुचला था और उस कुचलने के बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उससे पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ था। नेशनल लेवल पर लगातार वो रिपोर्ट हो रहा था और जैसे-तैसे गद्देवसी उसको पार्टी ने सुलटाया है, हम कह सकते हैं। और प्रीतम लोधी ने, क्योंकि आईपीएस एसोसिएशन जो उसकी राष्ट्रीय इकाई है, वो भी इसमें उतर आई थी, राज्य की इकाई मैदान में थी और एक आईपीएस को सीधे प्रीतम लोधी ने बड़ा जमकर एक वीडियो बयान के ज़रिए आड़े हाथों लिया था और चेतावनी बहुत बुरी तरीके से दी थी। तो मामला मसला तूल पकड़ा हुआ था और उस मसले में माफ़ी मंगवाई गई है विधायक की ओर से। अभी उसका ही जो कह सकते हैं विवाद की जो आग है, अभी ठीक से ठंडी भी नहीं हुई, अब नया मामला आ गया है। जो डॉक्टर मोहन यादव है, उनकी काबीना के एक वरिष्ठ सहयोगी हैं नागर सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री हैं। उनके अनुज ने एक जो सीईओ हैं, जनपद की सीईओ हैं, उस महिला अफ़सर पर जमकर जो अपनी भड़ास निकाली है, मारने भी दौड़े हैं। जो महिला अफ़सर का बयान आया है, ये भी मामला ताज़ा है, गत दिवस का मामला है और मारने दौड़े और मसला मामला कुछ यूँ था कि वहाँ कोई कन्या विवाह योजना से जुड़े आवेदन थे और वो जो सीईओ साहिबा जो हैं जनपद अलीराजपुर, प्रिया काग, उनको लगा कि ये जो है उचित नहीं है और वो विधि सम्मत नहीं, तो उन्होंने निरस्त कर दिया। निरस्त करने को लेकर ही जो ये मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई इंदर सिंह चौहान भड़क उठे। इनकी इंदर सिंह चौहान की पत्नी जनपद की जो है वो जनपद पंचायत की अध्यक्ष हैं और ये अध्यक्ष पति हैं। और जैसे मैंने बताया, नागर सिंह चौहान मोहन यादव सरकार में मंत्री, इनकी जो भाभी हैं, यानी नागर सिंह चौहान की जो पत्नी है अनीता नागर सिंह चौहान, भी रतलाम जो संसदीय क्षेत्र है वहां से प्रतिनिधित्व करती हैं भारतीय जनता पार्टी का संसद में। अब कल तक ये पूरे का पूरा जो परिवार है, ये एक रसूखदार परिवार है और ये जब उन्होंने निरस्त किया तो कुछ जो खुद प्रिया काग ने बताया है, मीडिया को बताया, उन्होंने कहा कि तेरे दांत तोड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा और मारने भी दौड़े, रास्ता भी रोका और वे कह रही हैं कि मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। आप सोचिए, इसीलिए जो कमलनाथ है, कमलनाथ चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, पूरा कुनबा जो भारतीय जनता पार्टी का, उसे आड़े हाथों लेते हुए कह रहे हैं कि बताइए, एक महिला अधिकारी के दांत तोड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा, ये क्या नारी वंदन है, महिला अभिनंदन है? बड़ा एक बिल्कुल अभी कुछ ही क्षण पहले उनका बयान आया, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मामला लगातार एक तूल पकड़ रहा है, इसको लेकर राजनीति हो रही है और पूरे का पूरा जो मसला है, इसमें ये ज़रूर हुआ है कि जो इंदर सिंह चौहान है, उनके खिलाफ जो बीएनएस की धारा है 132, 224, 221, 351 2 और 126 2 के तहत केस दर्ज किया गया है और ये भी निकल कर आया है कि केस दर्ज करके गिरफ्तार भी किया था, कोर्ट में भी पेश किया गया था, उन्हें जमानत मिल गई। अभी है, तो वही जो मसले को लेकर कमलनाथ कह रहे हैं कि उनका बयान जो हमारे पास पहुंचा है कि मंत्री के भाई द्वारा गैर कानूनी काम ना करने पर
एक वरिष्ठ तरीके से इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग और दुर्व्यवहार बता रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ये इंदर सिंह चौहान पर आरोप लगा रहे हैं, नागर सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश जो बीजेपी है, केंद्रीय नेतृत्व है, सबको वो कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं को अच्छी तरह पता है कि पुलिस और प्रशासन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो पार्टी भी उनके खिलाफ किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाएगी। इस तरह के मामलों में हर बार खाना पूर्ति के लिए बहुत मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है और आरोपी को तुरंत जमानत मिल जाती है। इस मामले में जमानत मिली है और वे कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता और विशेष रूप से प्रदेश की सम्मानित महिलाएं ये बात अच्छी तरह समझ लें कि भाजपा के खाने के दांत और तथा दिखाने के दांत और हैं। ये पार्टी कभी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, सम्मान का दिखावा जरूर कर सकती है। ये कमलनाथ कह रहे हैं और जैसा मैंने कहा ये मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले पर राजनीति तेज है और दोस्तों हम बता दें कि ये जो इंदर सिंह चौहान हैं, इनको लेकर पहले भी विवाद हुए हैं, कई तरह के विवाद इनके जो अपने जो जहाँ से ये आते हैं जिले में होते रहे हैं और आसपास घटनाक्रम होते रहे हैं और इसको लेकर बड़ा बूमाबूम भी हुआ है और एक खाद वितरण का मामला था, विपणन सहकारी संघ में वहाँ सेल्समैन के साथ मारपीट का एक मसला मामला निकला था जिसमें सीसीटीवी कैमरे हटाने को लेकर सवाल उठे थे और ये जो है इसमें इनने दबंगई और एक पूरे का पूरा वो दिखाया था, उसके बाद कटघरे में हुए थे। अब ये ज़रूर हुआ है कि ये पूरा मामला अब तूल पकड़ चुका है। जैसे मैंने कहा कि वो प्रीतम लोधी के बेटे के मामले को जैसे-तैसे बीजेपी ने शांत कराया है, बामुश्किल वो शांत हुआ है। क्योंकि उस मसले के बाद ये ज़रूर हुआ है, विपक्ष तो माँग कर रहा था उसमें भी कि केवल माफ़ी माँगने भर से बात नहीं बनेगी। क्योंकि जो प्रीतम सिंह लोधी हैं, उन्होंने जिस तरीके की बातें अपने वीडियो बयान में कही थी, वो परिधि में आती हैं। उसमें केस दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन वो मसले में अब ये हुआ है कि जो मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन है, वो ठंडा पड़ गया। उसने कहा हम संतुष्ट हैं। जो जिस आईपीएस अफ़सर जो वहाँ के एसडीओपी थे, जब हम लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी कहीं कह दिया है कि नहीं हम अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने माफ़ी माँग ली और एक्शन कार्रवाई हो ही रही है उनके जो बेटे के खिलाफ। खैर वो अलग है। अब इधर भी ऐसा हो रहा है। यहाँ भी जो जैसा मैंने बताया कि इंदर सिंह चौहान हैं, उनके जो भाई हैं वो नागर सिंह चौहान, वो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, उनकी भाभी रतलाम से सांसद हैं और अब ये ज़रूर निकला है कि अभी बीजेपी की ओर से तो इसमें कोई एक्शन होता देखा नहीं है। अभी उनका कोई ये जो कमलनाथ के सख्त तल्ख बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया मिली नहीं है, आई नहीं है। हमने उनसे प्रतिक्रिया मांगी थी। तो कहा गया है कि देते हैं, पहुँचाते हैं, बताते हैं, ये सिलसिला है। और यहाँ ये हो रहा है कि नागर सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं ना पल्ला झाड़ने वाली बात होती है। पल्ला ये झाड़ा जा रहा है कि सालों हो गए मैं अपने भाई से बात नहीं करता। वह अपना काम करता है, अलग रहता है। वह किससे क्या बोल रहा है, वह जाने, कानून अपना काम करेगा। जहाँ तक धमकाने की बात है तो उनकी पत्नी जनपद अध्यक्ष है, वो जाने। यानी कि जो भाई की पत्नी है, जनपद अध्यक्ष ने भी जाने और उनका भाई जाने, हमारा कोई लेना-देना नहीं। इस तरीके से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ये मसला, ये मामला ऐसे आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है। विपक्ष तो इस पे जमकर बरस रहा है और सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। केंद्र को जो अभी लगातार आप देख रहे हैं कि जो नारी वंदन जो अधिनियम हुआ था और जिसके बाद अभी हाल ही में महिला आरक्षण को नए सिरे से जो प्रतिपादित करने हैं, उसको एक नए सिरे से लागू करने की जो सरकार की केंद्र की मंशा थी, वो बिल लेके आए थे 3 अलग-अलग, वो गिर गया वो बिल। लेकिन उसके बाद कैसे आंदोलन, प्रदर्शन और सतत देश भर में एक माहौल बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जो है हम ये करना चाहते थे लेकिन विपक्ष ने करने नहीं दिया, महिलाओं के हक को मार दिया, महिलाओं का हक छीन लिया। अभी जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में भी तो आप निरंतर देख रहे हैं, इसी पर फोकस्ड है कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को किस तरीके से उनका उत्थान करना है, उनको हम जब आएँगे तो उनको एक ऐसा माहौल दिया जाएगा जिसमें अपमान ना हो, दिक्कत ना हो और रात 2 बजे भी महिलाएँ 1 बजे भी निकल सकेंगी। आपने अमित शाह को सुना है केंद्रीय गृह मंत्री, कि उनके जो अपने दल के नेतागण हैं, ये जो जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति इंदर सिंह चौहान, ये जो इनके बड़े भाई मोहन सरकार में मंत्री हैं, उनकी जो भाभी हैं, यानी कि नागर सिंह चौहान, मैं जो बार-बार बता रहा हूँ कि वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की रतलाम से। कांतिलाल भूरिया को उन्होंने हराया था, एक कद्दावर बड़े नेता। कल्पना करिए। और ये रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति ट्राइबल सीट है, वहां से आते हैं और ये ट्राइबल हैं। और
आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि सिलसिला ये है। इसीलिए जो कमलनाथ सही फरमा रहे हैं, सही कह रहे हैं कि ये क्या यही नारी वंदन है? क्या यही महिला अभिनंदन है? इस तरीके से आप एक महिला अफ़सर को, और महिला अफ़सर खुद कह रही है, वो जो प्रिया काग है, कि अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। अगर अफ़सर अपने आप को असुरक्षित महसूस करी, तो आम महिला, जो सामान्य जो एक गृहिणी होती है, या जो महिला वर्ग है, जो बिटियाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनके बारे में कल्पना करिए। एक अफ़सर, सीईओ स्तर की, जनपद की, उसकी ये मन की पीड़ा है, तो आप कल्पना कर लीजिए। ये पूरा मसला है, पूरा मामला आपके सामने। और अब इसको कहते हैं ना कि रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिशें हैं। मंत्री जी ने तो पल्ला झाड़ लिया। कह रहे हैं उनकी पत्नी जाने इंदर सिंह चौहान की, और इंदर सिंह जाने, हमारा तो इनसे कोई लेना-देना नहीं है। और जो बीजेपी है, वो मौन है, अभी उसकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। अब देखिए, हो सकता है कि ये जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं खबर, हमने बार-बार जब मसला मामला हुआ था प्रीतम सिंह लोधी का, हमने कहा था कि इसमें बीजेपी को इंटरवीन करना चाहिए। सरकार को, या जो संगठन, उसे एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद मामला 16 अप्रैल को हुआ था, और वो गत दिवस करीब 8 दिन बाद रफ़ा-दफ़ा हो पाया वो माफ़ी माँग कर। लेकिन वो माफ़ी माँगने का आपने अंदाज़ देखा था क्या कुछ था। और माफ़ी माँगना अपनी जगह, लेकिन जो ठसक है पद की, जहाँ से मैं शुरू हुआ था, जो सत्ता का रसूख है, सत्ता जो मद है सत्ता का, वो सब सिर चढ़ के बोलता है। और अब इसीलिए शायद वो महिला अफ़सर कह रही हैं, सीईओ, कि असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। देखिए, जो इसमें आगे अपडेट होगा, निकल कर आएगा। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है, सरकार क्या कदम उठाती है, क्या कदम प्रशासन, पुलिस का और होता है, क्योंकि कमलनाथ कह रहे हैं कि धाराएँ बड़ी मामूली लगाई गई हैं, और ज़मानत तो मिल ही गई, आपने देख ही लिया। क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई विपक्ष या विरोधी दल के ओर से कर दिया जाता, तब तक तो उसका घर पे बुलडोज़र पहुँच जाता, उसके खिलाफ एक्शन हो जाता, सख्त कार्रवाई हो जाती, ज़मानत नहीं मिलती। देख रहे हैं आप अभी असम में क्या कुछ है, वो जो हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके परिवारजनों के खिलाफ जो पवन खेड़ा ने मसला मामला उठाया था, ज़मानत के लाले पड़े हुए हैं, निरस्त हो गई है, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। लेकिन यही है कि जो कथनी और करनी है, जो कहा कमलनाथ ने कि हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के, और ये महिलाओं का सम्मान, मान, लेकिन सच्चाई यही है। जो अपडेट होगा हम देंगे। और पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपनी राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। और हम अंत में जैसा कहते हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और समय रखकर देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।